हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन अवर चैनल पंकज कुमारी मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज करेंगे 5.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। अब हमें यहाँ पे ये 4 पार्ट हैं, ये एपीज गिवन है, हमने यहाँ से इनका सम निकालना। तो उसके लिए हमें सबसे पहले सम पता होना चाहिए। क्या होता है SN इज इक्वल टू क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारे सम का फॉर्मूला होता है जो सम ऑफ एपीज। तो इसमें n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, a हमारी फर्स्ट टर्म होती है और d क्या होता है, डिफरेंस। ये हमें पता होना चाहिए। अब हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके सम फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट पार्ट करते हैं सबसे पहले। फर्स्ट पार्ट 2, 7, 12 एंड डैश डैश और कहाँ तक 10 टर्म्स तक। इसका मतलब n इज इक्वल टू 10 है, टू 10 टर्म्स। तब हम यहाँ से सबसे पहले a, d और n की वैल्यू लिख लेते हैं। लिखेंगे फॉर द गिवन AP a इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 10 एंड d इज इक्वल टू क्या होता है a2 माइनस a1। यहाँ पे a2 क्या है 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। तो हमारे d की वैल्यू क्या है 5। d की वैल्यू 5 है और a की वैल्यू 2 और n इज इक्वल टू 10 है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, हमें तो सम फाइंड आउट करना है। तो हम लिखेंगे SN इज इक्वल टू क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब हम यहाँ पे इनकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। पुट वैल्यूज़ ऑफ a, d एंड n इन दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। हम लिखेंगे SN इज इक्वल टू आ जाएगा SN इज इक्वल टू n/2 10/2 2a कितना हमारा 2 प्लस 10-1 क्योंकि n 10 है और d कितना है 5। अब हमने यहाँ तक बस इनकी वैल्यू पुट की है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो जब 10 2 से डिवाइड होगा तो 5 आ जाएगा और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 9 इंटू 5। SN के इक्वल चल रहा है, इज इक्वल टू आ जाएगा 5 इंटू 4 प्लस 45 इज इक्वल टू 5 इंटू 49। अब हमें 49 5 जा करेंगे तो SN इज इक्वल टू आ जाएगा 245। ये हो गया हमारा आंसर। जो फर्स्ट AP का सम होगा कितना होगा 245। ये होगा हमारा AP का सम। इस प्रकार से करना है फर्स्ट पार्ट को। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, इसी प्रकार से होगा वो भी। ये हमारी स्टेटमेंट सेकंड पार्ट की। तो इसके लिए हम लिखेंगे फॉर द गिवन AP हम यहाँ से अब a, d और n की वैल्यू लिखेंगे। a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म होता है -37 है हमारी फर्स्ट टर्म और n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 क्योंकि क्या कह रखा है टू 12 टर्म्स। तो इसका मतलब n इज इक्वल टू 12 है। और d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। d क्या होता है हमारा a2 माइनस a1, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं -33 -37 इज इक्वल टू हो जाएगा -33 प्लस 37। अब 37 में से 33 जाएंगे तो 4 आ गया। 4 आ गया हमारा d की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, a की और n की। अब इसको सम ऑफ एपीज के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। अब हम लिखेंगे वी नो दैट SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इस फॉर्मूले में हम इन वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा SN इज इक्वल टू n/2, इसका मतलब 12/2, n इज इक्वल टू 12 है, 2 इंटू a हमारा -37 है प्लस 12-1 इंटू डी हमारा 4 है। अब हम यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे। SN की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6 इंटू हो जाएगा 37 2 जा -74 प्लस 11 इंटू 4। SN इज इक्वल टू 6 इंटू -74 प्लस 44। अब ये माइनस हो जाएगा
और माइनस का ही साइन आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब इसको अगर हम माइनस करते हैं तो -30। अब हम यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -180 SN की वैल्यू आ गई। यही हमने फाइंड आउट करनी थी। सेकंड पार्ट की आ गई हमारी -180। इसी प्रकार से थर्ड पार्ट कब करेंगे अब हम। ये हमारा थर्ड पार्ट में देखो हमारे पास गिवन एपी है ये। अब हम यहाँ से लिखेंगे फॉर द गिवन एपी। अब देखो यहाँ पे बोला गया है कि 100 टर्म्स तक, तो एन की वैल्यू तो 100 है, तो यहाँ से ए लिखेंगे 0.6 और एन इज इक्वल टू 100 हो गया। अब हम डी फाइंड आउट करते हैं। A2 - A1 होता है, इज इक्वल टू हो जाएगा 1.7 - 0.6। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डी हमें मिल जाएगा 1.1। 1.1 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा डी, और ये हमारी ए की वैल्यू है और ये एन की वैल्यू है। अब हम लिखेंगे वी नो दैट जो सम का फॉर्मूला होता है लिखते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब हम यहाँ पे इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज़ हियर, या आप डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो एस एन इज इक्वल टू आ जाएगा n इज इक्वल टू 100/2। 2a की क्या वैल्यू है 0.6 प्लस n-1 क्या है n 100 है -1 इंटू डी की वैल्यू है 1.1। अब तक हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 50 और 0.6 इंटू 2 करेंगे तो 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1। एस एन इज इक्वल टू 50 इंटू 1.2 प्लस 99 को जब हम 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा दिस। ये आ गया हमारा आफ्टर मल्टीप्लाई और 1 पॉइंट के बाद डेसिमल 1 डिजिट के बाद। अब एस एन इज इक्वल टू आ गया 50, इसका सम करेंगे ये आ गया 110.1 इज इक्वल टू, अगर हम अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 50 से तो ये आ गया हमारा 5505.0, और क्या लिख सकते हैं 5505। ये आ गया हमारा एस एन, यही हमने फाइंड आउट करना था। ये आ गया हमारा 5505 थर्ड क्वेश्चन के लिए। अब करते हैं पार्ट 5। अब ये रैशनल नंबर्स में गिवन है, ये हमने डेसिमल में किया है। अब रैशनल नंबर में करते हैं। देखो चारों पार्ट्स में पहले में हमें क्या सिंपल नंबर्स हैं जैसे कि नेचुरल और होल नंबर्स होते हैं, सेकंड में इंटीजर्स थे और थर्ड में डेसिमल टर्म्स थी, और अब की बार हम करेंगे रैशनल नंबर्स। देखते हैं हम अब पार्ट 4। ये हमारे पार्ट 4 की स्टेटमेंट है। इसमें कहाँ तक है 11 टर्म्स तक, यानी कि एन की वैल्यू 11 हो जाएगी। तो हम लिखेंगे फॉर गिवन एपी के लिए अब हम ए डी और एन लिखेंगे। ए इज इक्वल टू 1/15 क्योंकि फर्स्ट टर्म है हमारी, और एन इज इक्वल टू हो जाएगा 11। अब हम डी फाइंड आउट करेंगे। डी क्या होता है A2 - A1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/12 - 1/15। अब हम यहाँ पे इनका एलसीएम ले लेते हैं 60, तो ये हो जाएगा 5 - 4 1/60। एलसीएम आ गया 1/60। डी इज इक्वल टू 1/60, और ये हमने लिखा था 1/15 और एन इज इक्वल टू 11। अब हम लिखेंगे वी नो दैट एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। वैल्यूज़ जो अभी हमने फाइंड आउट की हैं तो वो क्या है एस एन इज इक्वल टू n/2, इसका मतलब 11/2, 2a 1/15 प्लस 11 - 1 इंटू डी। डी क्या हमारा 1/60। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, और जो एस एन है हमारा एस 11 हो जाएगा। 11/2 इसको एज इट इज़ रख लेते हैं। अंदर से मिल गया हमें 2/15 प्लस 10 इंटू 1/60, ये अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 11/2 2/15 प्लस 1/6,
ये आ गया हमारा। अब हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं अंदर। यहाँ पे एलसीएम आ गया हमारा 30, तो ये हो जाएगा हमारा 4 + 5, ये आ गया 11/2, 9 × 30। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, S11 = आ जाएगा 30। अब इसको थोड़ा सा कैंसिल आउट भी कर सकते हैं हम, क्योंकि देखो ये 3 3 जा और ये 3 10 जा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 33/20, ये आ गई हमारी S11 की वैल्यू आ गई हमारी 33/20। ये हो गया हमारा आंसर। इस प्रकार से करना पार्ट 4। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।